हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो। अब इसकी जो क्वांटिटी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ठीक है या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें यहाँ से क्वेश्चन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रहती है। मींस इस टॉपिक से जो है अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, अगर मान लो जैसे SBI क्लरिकल है, IBPS PO है या SBI PO है, जो भी बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से रिगार्डिंग जो भी पेपर होगा कोई भी ग्रेड का, वहां पे ये नंबर सीरीज से जो है जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सिलेबस का हिस्सा है और 5 क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक में बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से आप समझेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आप जब ये टॉपिक समझेंगे उसके बाद आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं इसको टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस टॉपिक के रिगार्डिंग बताना चाहता हूं। जरूरी है कि आपका टेबल अच्छा होना चाहिए। पहला पॉइंट, टेबल मतलब जो हम पहाड़े बोलते हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, राइट। अब उसके बाद जो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो नंबर सीरीज के हैं 2 पार्ट, एक होता है मिसिंग नंबर, एक होता है आपका रॉन्ग नंबर। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन की जो फीचर है वो एक नंबर की सीरीज दी होती है, उसमें जो है बीच में या शुरू में या लास्ट में कहीं पूछा होता कि इसको फाइंड आउट करो, यानी यहाँ पे ये नंबर कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा इस सीरीज के पॉइंट ऑफ से। एक होता है आपका रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर में एक कंप्लीट सीरीज दी होती है और उसमें पता करना पड़ता है कि कौन सा नंबर इसमें से गलत है। आज हम जो पहले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसमें हम जो करेंगे वो है मिसिंग नंबर। देखो, नंबर सीरीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक मिसिंग नंबर और एक रॉन्ग नंबर। तो आज की जो क्लास है वो मिसिंग नंबर की रिगार्डिंग होगी और बेसिक क्लास होगी। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करने के तरीके कैसे कैसे होते हैं, देखो पहला जो टॉपिक है, तो पहला क्वेश्चन देखो 4, 5, 14, 51 और मिसिंग नंबर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, क्या करते हैं। पहला नंबर दिखा आपने 4 है, अब इस 4 को देखो कहां तक ले गए, 51 तक। तो इसका 4 को 51 तक ले जाने के लिए क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो अब हमें जो है ये पूरा जो मिसिंग नंबर फाइंड आउट होगा वो मल्टीप्लाई से ही होगा। 2 तरीके होते हैं इसमें, एक मल्टीप्लाई से होता है और एक ऐड या सब्ट्रैक्ट से होता है। तो देखो अब क्या है, सीरीज ऊपर को जा रही है तो मल्टीप्लाई, यानी प्रीवियस नंबर को हमने किस से मल्टीप्लाई किया कि नेक्स्ट नंबर आया। तो देखो 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 आए, राइट। तो अगर मैं ये लिखूं कि 4 into 1, 4 हो गया। अब 4 में कितना ऐड करें हम, 1, तो कितना हो गया वो 5। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कितना आएगा आपके पास, ये है। तो इसको हम कितना करेंगे, 5 into क्या करेंगे हम, कितना होगा 2 करेंगे, 2 10 हो गया। तो 10 है तो ये +4 हो जाएगा, 4 14 हो गया। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कितना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज, नंबर सीरीज का मतलब कि यही पैटर्न फॉलो करना है। तो देखो मैंने प्रीवियस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया +1, और प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया +4, और तीसरा क्या होगा, मल्टीप्लाई तो 3 से होना चाहिए। 14 into 3 ये हुआ 42। 42 में कितना ऐड करें कि 51 आए, 9। अब यहां से आपको पता चला कि ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ये 1 क्या है, ये 1 जो है आपका 1 का स्क्वायर हुआ ऐड, और ये कितना का हुआ ऐड, 2 का स्क्वायर, और ये कितना ऐड हुआ, 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या आएगा, तो मतलब प्रीवियस नंबर को यानी 51 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, प्लस उसमें कितना होगा, 4 का स्क्वायर ऐड होगा, 4 का स्क्वायर ऐड होगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 204 प्लस 16, ये ऐड करके कितना है 220। तो यहाँ पे इसका मतलब वो इसकी जगह जो है कितना आंसर आएगा 220। नंबर को सॉल्व करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक होता है बाय मल्टीप्लिकेशन और एक होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन मोस्टली इसी पैटर्न से बनाए जाते हैं। अब पहला क्या दिया, देखो आपको सॉल्व क्या करना है कि पहला नंबर देखा आपने, पहला नंबर है 4, और फिर आपने आगे देखा लास्ट नंबर है 51,
ठीक है, 4 को 51 तक पहुंचाया है इन्होंने, तो एडिशन से चांसेस कम है, तो मतलब मल्टीप्लाई से हुआ है। तो इसका मतलब प्रीवियस नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करें और उसमें कितना ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि वो नेक्स्ट नंबर आए। तो मैंने क्या किया, 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 4 को हमें 5 बनाना है तो +1 कर दिया, 5 हो गया। अब 5 को 14 बनाना है तो 5 × 2 कर दिया, 10, 10 + 4 14। अब ये देखो, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। देखो पैटर्न यही है, ऐसा नहीं कि रैंडमली चलेगा। 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, 4 का स्क्वायर ऐड हुआ। क्लियर? तो दिस विल बी योर आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करना है। पहला नंबर लिखा वो है 5, फिर आगे कंटिन्यू चलते गए, लास्ट है 50। तो 5 को 50 तक पहुंचाने में क्या हुआ, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मल्टीप्लाई से। तो इसके अंदर भी एक चेन बनी होगी और वो क्या है, कुछ मल्टीप्लाई किया होगा और कुछ ऐड किया होगा। तो देखो कैसे करेंगे। अब इस 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, कोई 6 आए, मतलब × 1 + 1 कर दिया मैंने, यानी 5 × 1 + 1 6 हो गया। अगला मुझे ये 12 बनाना है, 12 बनाया तो क्या हुआ, यानी 6 × 2 + 3, मतलब अगला कितना बनाना है, कितना बनाना है 15। तो मैंने क्या किया, 6 × 2 12, 12 + 3 15। अगला क्या होगा, मल्टीप्लाई तो कितने से होना चाहिए, 3 से, लेकिन ऐड क्या होना चाहिए, 1 3 5। तो इंटू देखो 15 × 3 45, 45 + 5 50। अब नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 × 4 ऐड कितना होगा 7। तो ये कितना है आपका प्लस ये, तो आंसर विल बी 207। दिस विल बी योर मिसिंग नंबर। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड 8 है, 8 को आगे कंटिन्यू ले गए आप तो कितना है 464। तो 8 को 464 तक ले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन से ही हुआ होगा। तो यहां पे एक सीक्वेंस बनेगी, उसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करके मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करके ये आए, तो इसका मतलब 8 × किससे करें, इसके क्लोजर वाला नंबर देखना, 8 × 4 किया तो वो 32 हुआ, 8 × 5 40, 40 में से एक लेस कर देते हैं तो ये हो गया आपके पास 8 × 5 - 1 39 हो गया ये। अब अगला क्या है, अगला जो है इस पूरे 39 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना कि ये आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 36 हो गया, ठीक है। तो ये देखो × 4 से करेंगे तो 4 से किया, राइट, इसमें से कितना लेस करेंगे -1। देखो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना हुआ है, ये हुआ आपका 36, 3 कह रही 12 और ये 156, 156 में से एक लेस किया 155। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा। तो प्रीवियस नंबर को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो कम हो रही है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 4 से किया और इसको कितने से करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1, यही आएगा, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो अब फाइंड आउट करना हमने, तो वो क्या होगा, यानी ये प्रीवियस नंबर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से -1, ये 3 से हुआ, ये 2 से होगा। तो इसका मतलब इसको डबल करो, डबल करेंगे तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके कितना 8 12 और ये 9, ठीक है। और उसमें से 1 लेस कर दो, 1 लेस कर दिया तो कितना हुआ 9 2 7। दिस विल बी योर आंसर, यानी दिस विल बी योर मिसिंग नंबर। आई होप यहां तक क्लियर है सबका। नेक्स्ट देखो, यहां पे लिखा है 729, यहां लिखा 243, यहां लिखा 81, यहां लिखा 27 और यहां मिसिंग। अब हमेशा जो क्वेश्चन है छोटे नंबर से बड़े की तरफ चलना है। अब यहां पे देखो, ध्यान देना है, 27 है, ये किसका क्यूब है, 3 का। 81 क्या है, वो 3 है, यानी यहां पे कितना है 3 का क्यूब, और ये कितना है 3 और ये कितना होता है 3 और ये कितना होता है 3 तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे जो मिसिंग नंबर है वो कितना आएगा 3 2 का मतलब क्या हुआ, 3 कितना होता है 9। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, यानी मिसिंग नंबर में यही है कि जो आपके पास नंबर्स दिए हैं उसमें कुछ हिंट छुपा होगा, वो हिंट एक सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ से दिया होता है, उसी हिंट के वो फॉलो करके हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। आई होप यहां तक इस क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा है 7 8 17 52 और मिसिंग। अब इसमें भी क्या है, 7 है, पहला नंबर देखना आपने और उस सीरीज का लास्ट नंबर देखना है और उसमें गैप देखना कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो ज्यादा है ना, 7 को 52 तक ले गए, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई से ही होगा। तो इसका मीनिंग ये हो, 7 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, तो × 1 + 1, 7 × 1 7, 7 + 1 8। अब इसमें कितना हुआ, इसमें हुआ 8 ×
2 प्लस 1 17। अब ये कितना हुआ, इंटू 3 प्लस 1, यानी 17 इंटू 3 हुआ 51, 51 प्लस 1 52। तो अगला क्या होगा आपके पास, यानी इंटू 4 प्लस 1। तो 52 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें फिर 1 ऐड करेंगे। तो 52 को 4 से मल्टीप्लाई करके होगा 208, 208 प्लस 1 हो गया आपका 209। तो दिस विल बी योर मिसिंग नंबर। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहां 12 है, यहां 16 है, 32 है, 68 है और मिसिंग नंबर। अब 12 को 68 ले गए, ठीक है, लेकिन 32 का डबल कितना हुआ 64 और 16 का डबल 32, 12 का तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब 12 का यहाँ पे तो कुछ और होना चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या फॉलो करेंगे, ये इन दोनों का गैप कितना है आपके पास 4 का, इन दोनों का गैप कितना है आपका 16 का, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास, ये और ये लेस हो गया 36। वो किसका आएगा 2 4 6 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसका 64 इसमें ऐड होगा, ऐड करेंगे तो कितना हुआ 12 और ये 30 132। तो मिसिंग नंबर कितना हो गया आपका 132। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे नंबर है 768 192 48 12 और मिसिंग नंबर। तो मैंने क्या बोला अभी आपको, जब भी मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर से मत करें, छोटे से करें, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाए और जल्दी आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए कि भाई इसमें ऑल ऐसी ट्रिक यूज हुई है। 12, अब 12 को कहां ले जाना है 48। तो 12 को 48 लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड तो बड़ा कम चांसेस होता तो मल्टीप्लाई। तो 12 को हम पहले किस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 48 हो गया। अब अगला है इसको 48 को हमें ये बनाना है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगला ये निकालेंगे तो वो भी पैटर्न क्या होगा 4 से। इसका मतलब हमें यहां पे कोई नंबर था, उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है, तो पता है आपको 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 12/3। तो यहां पे जो मिसिंग नंबर आएगा वो क्या होगा आपका 3। आंसर विल बी 3। क्लियर है। अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, 7 है, 15 है, 32 है, 67 है मिसिंग। अब यहां पे ध्यान वही देना है, अब 7 है उसको 67 तक ले गए, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन से ही हुआ होगा। तो क्या है यहां से आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो है क्या हो गया इंटू 2 प्लस 1 15 हो गया, क्योंकि 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 प्लस 1 15। अब इस 15 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 2 प्लस 2 हो गया। तो पैटर्न क्या हुआ कि प्रीवियस नंबर को 2 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है और ऐड में जो है एक एक बढ़ रहा है। तो 15 2 30, 30 प्लस 2 32। अब अगला कितना होगा 32 इंटू 2 प्लस 3। देखो 32 इंटू 2 हो गया 64, 64 प्लस 3 हो गया 67। तो अगला पैटर्न क्या होगा, यानी जो मिसिंग नंबर, यानी वो होगा इंटू 2 प्लस 4। तो 67 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा ये 14 हो गया और ये हो गया 134, राइट। अब 4 उसमें ऐड करेंगे तो 4 उसमें ऐड करेंगे तो आंसर कितना बना 138। दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप यहां तक क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कुछ, उसमें भी यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो मैंने अभी यहां पे कुछ 5 क्वेश्चन और लिखे, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिक है आज का, कॉन्सेप्ट समझो। पहला क्वेश्चन है 11 12 16 25 41 और मिसिंग नंबर। अब मैंने क्या बोला है, दो ही तरीके, या तो मल्टीप्लिकेशन या फिर गैप से। तो पहला क्या है 11 है, 11 को 41 तक ले गए, तो लेकिन साथ में पैरेलल भी देखना है, कहीं एक दो नंबर बराबर तो नहीं है। देखो ये दोनों 25 और 41 नजदीक है ना, 25 का अगर डबल भी करते हैं तो 50 होता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो किससे होगा ये गैप से। तो पहला देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, इन दोनों के बीच में गैप 1 का है, इन दोनों के बीच में गैप जो है कितना है 4 का, इन दोनों के बीच में गैप जो है 9 का है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 16 का है, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, आपने आंसर निकाल दिया। मतलब ये क्या है 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 तो आ गया। अब सीरीज ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो सीरीज इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 41 में 25 ऐड करो, ऐड करके कितना बना आपका 6 और ये हो गया आपका 6। तो आंसर विल बी 66। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है
11 है, 10 है, 18 है, 51 है, 200 है और मिसिंग नंबर। अब आपको मैंने दो ही तरीके बोले, तो मतलब मल्टीप्लाई से देखेंगे तो 11 को 200 तक ले गए, तो इतना दूर तो मल्टीप्लाई से ही हो सकता है। फिर हमें साथ में ये भी देखना होता है कि बीच में कहीं नंबर्स बराबर तो नहीं आ रहे हैं, मतलब थोड़ा गैप तो नहीं, कम गैप तो नहीं है, लेकिन देखा तो नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन से ही हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रीवियस नंबर को जो है मल्टीप्लाई करना है किससे, कि ताकि नेक्स्ट नंबर आए। अब इस 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, तो अगर मैं इंटू 1 कर दिया, 11 इंटू 1 हो गया 11 माइनस 1, 10 हो गया। अब अगला कितना आएगा, 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 इंटू 2 हो गया 20 माइनस 2 हो गया। अगला क्या है 18, 18 को कितना बनाना है 51, तो 18 इंटू 3 हो गया आपका 54 माइनस 3, यानी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को माइनस किया जा रहा है। तो अगला कितना होगा, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4। नेक्स्ट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना हमने कितने से, 5 से, और उसमें से लेस कितना करना है 5। तो 200 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया आपका 1000। 1000 में से 5 लेस कर दे तो वो हुआ 995। दिस विल बी योर मिसिंग नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 40 है, 40 के बाद इमीडिएटली 20 आ गया और उसके बाद आगे देखा सीरीज जो है 160 तक गई, पैरेलल कोई नंबर नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, जब भी दो नंबर सेम आते हैं तो इसका मतलब हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी सीरीज में दो नंबर सेम आते हैं इट मींस वो क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई से ही सॉल्व होगा। तो देखो क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा आपके पास, 40 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए, इट मीन 0.5 से, यानी 40 इंटू 0.5 20। ठीक है, अगला करेंगे हम कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए 1 से। फिर अगला कितना है, 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आए 2 से। अगला किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आए इंटू क्या करेंगे 4 से। अब लॉजिक तो बनाना पड़ेगा ना, अब इसका मतलब प्रीवियस जो नंबर्स था उसका डबल हो रहा है। देखो 0.5 का डबल 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8, तो अगला नंबर जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। तो इंटू यानी अगला नंबर मल्टीप्लाई होगा आपका 8 से इसको मल्टीप्लाई करो 128, तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, ये पॉइंट में दिया है। हमेशा जब भी क्वेश्चन पॉइंट में आया होगा, पूरी की पूरी सीरीज पॉइंट में, तो हमेशा गैप से ही आंसर निकलेगा। किससे निकलेगा, गैप से। तो देखो क्या करेंगे आप, आपके पास इनका गैप निकालना पड़ेगा। इन दोनों का गैप कितना है, गैप का मतलब है कि नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, तो इन दोनों का गैप कितना है 2 का। इन दोनों का गैप कितना है आपके पास, 5 में से 5 लेस कर दिया 6 का। इन दोनों का गैप कितना है आपके पास, ये हो गया आपके पास 12 का। ठीक है, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास, ये आया आपका 20 का। लेकिन अगर इस गैप को आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये एक सीरीज को नहीं बना रहा, ये 2 है 6 है 12 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गैप से ही आंसर बनेगा। एक गैप आपको और निकालना पड़ेगा। इसके बीच में हमने गैप निकाला तो वो 4 का है, इन दोनों के बीच में गैप निकाला वो 6 का है, इन दोनों के बीच में गैप निकाला वो 8 है। अब ये जो चेन है ये आपको बता रही है, यानी 4 6 8, अगला गैप कितना होगा 10 का। तो मतलब किसके बीच में, ये नंबर पहले इन दोनों के बीच में, ये मिसिंग नंबर होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, वो आएगा यहाँ, वो कितना है आपका 10। अब ये सीरीज क्या है, ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे पता करना पड़ेगा यहाँ पे कितना आएगा, 20 प्लस 10 30 आ गया। तो 30 जो है इसमें ऐड होगा, ऐड करके कितना बना आपके पास, ये जब 30 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हुआ 77.5। दिस विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, 63 है, 65 है, 61 है, 69 है, 53 है मिसिंग। इसका मतलब सीरीज जो है, पहले देखो यहां 63 है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ेगी, मतलब ऊपर नीचे जा रही है। तो अब क्या करेंगे, पैरेलल है ना ये नंबर, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर निकालो। आंसर कैसे निकलेगा, गैप से। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का गैप निकालो। इन दोनों का गैप कितना है आपका 2, इन दोनों का गैप कितना है आपका 4, इन दोनों का गैप कितना है आपका 8, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास 16। गैप तो आ गया, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, देखो छोटा था बड़ा नंबर आया, मतलब प्लस किया, बड़ा नंबर था छोटा तो ये माइनस, तो अगला क्या किया प्लस, अगला माइनस, अगला क्या होगा आपका प्लस होगा। प्लस कितना होगा, यानी प्रीवियस नंबर का डबल, तो यहां पे कितना आएगा 32। तो 32 इसमें ऐड किया जाएगा, ऐड करके कितना है आपके पास डायरेक्टली 85। दिस विल बी योर आंसर।
तो आई होप ये था हमारा आज का मिसिंग नंबर का बेसिक क्लास कि मिसिंग नंबर में क्वेश्चंस होते कैसे हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें लास्ट तक, ज़रूर आपको समझ आएगा। इसका जो लेवल अगला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।